इनमें से सब ये कह रहे हैं कि देखो हमने अमेरिका के लिए कितना काम करा, वॉर ऑन टेरर हमने लड़ा, 80,000 जानें चली गई, $100 अरब का नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे बेवकूफों, जाहिलों, क्योंकि आपको जब भीखी मांगनी है तो फिर क्या उसमें कौन सी डिप्लोमेसी है यार? आपको तो जाते कमरा खुला, उसने बोला आइए खुशामदीद, उसने बोला शेख इधर तो देख, कहां है तेरे पैर? उसने शेख को देखा, डाइव मारी, शेख साहब के पैर पकड़े, शेख साहब ने कुछ चिल्लड़ दे दिया। यह डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की 75 साल। मांगते मांगते कभी शेख के पैर पकड़े, कभी वो चीनी मिनी चाऊ के पैर पकड़े, कभी अमेरिका बहादुर के पैर पकड़े, किसी ना किसी के पैर पकड़े। अब ये तो डिप्लोमेसी है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। পাকিস্তান বিগত কিছু সময় থেকে বড় সমস্যার মধ্যে পড়েছে, আর এর জন্য আমেরিকার উপর তারা ক্ষেপে আছে। এমনকি পাকিস্তান বলেছে তারা আমেরিকার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু তাদের আমেরিকা দেখছে না। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा, हुआ ये कि जॉइंट स्टेटमेंट हुआ ना इंडिया और यूएस का, और उसमें साफ तौर पे दोनों देशों ने बोला यार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आओ तुम, और ये जो लश्कर तैयबा है, ये जो जैश ए मोहम्मद है, इन सबको तुम अंदर बंदर करो, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सपोर्ट करना बंद करो। एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। जॉइंट स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है, खासतौर से जब एक पार्टी इंडिया और दूसरी पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, तो पाकिस्तानी बड़े रोने लगे। ये देखिए इमरान खान का स्टेटमेंट। इमरान खान कहता है कि आपने पाकिस्तान को, वो अपनी सरकार के ऊपर तनकीद कर रहा है, अपनी सरकार के ऊपर, यानी कि खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर वो उंगली उठा रहा है और कह रहा है यार तुम लोगों ने तो हमें सिर्फ एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो स्पॉन्सर करते हैं आतंकवाद को, तुमने तो वो बना के रख दिया, हमारी कुछ औकात ही नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी, ये बाल काटता है, ये पीर है ना, तो बाल काटने के 10-20 रुपए लेता है। ये पीर है बहुत बड़ा, वहां का मुल्तान में पीर है। ये बाबा नहीं होते जो, ये बाबा टाइप का है। इसका तो मन भी नहीं था फॉरेन मिनिस्टर बनने का। ये चाह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या पंजाब का चीफ मिनिस्टर। इसका फॉरेन मिनिस्टर में मन नहीं था, बेचारे को घसीट के बना दिया। ये रोता रहा वहां पे। खैर एनीवे, ये भी कहता है यार कि क्या तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये तो ये है वो है, ये ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ठीक है। ये डिप्लोमेसी की बात कर रहा है शाह महमूद कुरैशी, जिसने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए कुछ नहीं करा, ठीक है, जिसने खुद कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, शाह महमूद कुरैशी। और अभी जो है बिल्लो रानी भी कुछ नहीं कर रहा। पहले वाला भी बकवास कर रहा था, आज वाला भी बकवास कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान हैज नेवर हैड गुड डिप्लोमेट्स। मैं कह रहा हूं मिड लेवल पे होंगे, एम्बेसडर लेवल के अच्छे लोग होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो, क्योंकि आपको जब भीखी मांगनी है तो फिर क्या उसमें कौन सी डिप्लोमेसी है यार? आपको तो जाते कमरा खुला, उसने बोला आइए खुशामदीद, उसने बोला शेख इधर तो देख, कहां है तेरे पैर? उसने शेख को देखा, डाइव मारी, शेख साहब के पैर पकड़े, शेख साहब ने कुछ चिल्लड़ दे दिया। यह डिप्लोमेसी रही है पाकिस्तान की 75 साल। मांगते मांगते कभी शेख के पैर पकड़े, कभी वो चीनी मिनी चाऊ के पैर पकड़े, कभी अमेरिका बहादुर के पैर पकड़े, किसी ना किसी के पैर पकड़े। अब ये तो डिप्लोमेसी है। और बीच बीच में जब थोड़ी सी सांस ले लेते हैं ये लोग, थोड़ी सी सांस आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, कश्मीर, फिलिस्तीन, और इनका कुछ नहीं है। देखो ऊपर वाला माला खाली है, कुछ नॉलेज नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने भी भंड मार दिया बहुत सॉलिड, ठीक है जी। अब शाह महमूद कुरैशी ने जो भंड मारा है दोस्तों, और इमरान खान ने जो भंड मारा है, उसका कारण क्या है? इन दोनों में से कोई भी, और बड़े बड़े जफर हिलाली टाइप के जो उनके टेलीविजन पे बैठते हैं ना, पुराने डिप्लोमेट्स, और ये सब कंडेम कर रहे हैं, इंडिया ने गलत कर दिया जी, अमेरिका ने गलत कर दिया जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, दुनिया भर की बकवास। इनमें से सब ये कह रहे हैं कि देखो हमने अमेरिका के लिए कितना काम करा, वॉर ऑन टेरर हमने लड़ा, 80,000 जानें चली गई, $100 अरब का नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा। अरे बेवकूफों, जाहिलों, तुम्हें यह कहना चाहिए, अब तुम इंडियन से ही सीखोगे, खुद तो तुम बुद्धि से पैदल हो, दिमाग से पैदल हो, तुम्हें यह कहना चाहिए कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर तुम पाकिस्तान की बात करना चाहते हो, तो अगर तुम पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहते हो, तो यह बोलो ना कि हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, यह बोलो कि हमने कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी, ये जॉइंट स्टेटमेंट गलत है, हमने तो करा ही नहीं है सब कुछ। ये कोई नहीं कह रहा, कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा कि हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी। जफर हिलाली भी नहीं कह रहा हमने टेररिज्म सपोर्ट नहीं करी। सब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो अमेरिका के लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, अमेरिका एहसान फरामोश, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब गाना गा रहे हैं अपनी लाहौरी में लोग, कोई ये नहीं मना कर रहा, सब कह रहे हैं हाँ ठीक है, हम दहशतगर्द हैं, हम आतंकवादी हैं, लेकिन तुम कहो मत। इनकी इतनी सी रिक्वेस्ट है बस पाकिस्तानियों की। अच्छा, मैं ना पाकिस्तानियों को एक दो बातें क्लियर कर दूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज आइटम में जाऊंगा। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोग हर समय कहते हो कि हमने अमेरिका के लिए बड़ा एहसान करा, हमने 80,000 जानें दी, हमने इतना लुटवा दिया, पिटवा दिया अपने आप को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि किसने बोला था तुम्हें करने के लिए, किसने बोला था करने के लिए? दोस्तों मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने क्यों करा। जो पाकिस्तान अमेरिका को दोष दे रहा है ना, अमेरिका के ऊपर उंगली उठा रहा है, तनकीद कर रहा है, ये नहीं बनता है पाकिस्तान का करना।
क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को झूठ बोला है, और ये ऐसी कौम है जो 4 पुश्तों से अपने बच्चों को झूठ बोलती आ रही है, तभी वहां पे शेख रशीद जैसे पैदा होते हैं अब नॉर्मल लोग। मैं आपको बताता हूं सच क्या है दोस्तों। सच ये है कि पाकिस्तानियों ने, चाहे वो परवेज मुशर्रफ था, चाहे वो ज़ियाउल हक था, ठीक है, चाहे इमरान खान द ग्रेट नियाजी था, इमरान खान द ग्रेट नियाजी, चाहे वो नवाज शरीफ था, कोई भी था, सब ने अमेरिका से मोटे पैसे पकड़े हैं अफगानिस्तान में खून बहाने के लिए। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। फर्ज कीजिए आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर करा, वेटर ने आपका ऑर्डर लिया और आपने खाना ऑर्डर कर दिया। वेटर खाना लेकर आया, आपने खाना खाया, आपको मजा आया, वो बिल लेकर आया, आपने बिल दे दी, टिप दे दिया आपने, उसको पूरा बिल चुका दिया आपने, ठीक है ना, सब कुछ हो गया, आप वहां से चले गए। ऑलराइट। अगले दिन आप बाजार में टहल रहे हैं, आपको वही वेटर सामने से आता है, कहता है देखो मैंने कल तुम्हें खाना खिलाया था ना रेस्टोरेंट पे, खिलाया था ना खाना? हाँ खिलाया था, याद है मुझे, आप वेटर थे, आपने खाना खिलाया था, एहसान मानो मेरा, एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया। आप क्या करेंगे? आप वेटर से बोलेंगे तू बेवकूफ है, इसमें एहसान वाली क्या बात है, तूने मुझे मेन्यू दिया कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, खाना प्रोवाइड करता हूं, उसमें दाम लिखा था, मैंने तेरा पूरा बिल चुकाया, मैंने तेरे को 500,000 रुपए ऊपर से टिप दिया, इसमें एहसान क्या? तू एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं पैसा दे रहा हूं, ये तेरा मेरा रिश्ता है, इसमें ना तू मेरा एहसान मानेगा ना मैं तेरा एहसान मानूंगा। और रादर कि तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए एक्चुअली, कि मैं आया और मैंने तेरे रेस्टोरेंट चलाया, वरना तेरे रेस्टोरेंट में आ कौन रहा है? अगर ग्राहक नहीं आ रहा तो कौन आ रहा है? फिर कैसे चलेगा ये? तो ये पाकिस्तानियों की बड़ी गलतफहमी है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ दगा हुआ है, हमारे साथ, क्योंकि खुद धोखेबाज, खुद गद्दार है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि सभी धोखेबाजी कर रहे हैं। भाई अमेरिका आया, अमेरिका ने बोला कि भाई ये, अच्छा ये प्रपोजल कौन लेकर गया था? अमेरिका के दिमाग में बात नहीं आई थी, ये ज़ियाउल हक लेकर गया था प्रपोजल कि भाईजान भाईजान मैं आपका काम करूंगा, पैसे दे दो मैं करूंगा। वहां से इनका शुरू हुआ ये सब रूस के खिलाफ। फिर जब 9/11 हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ का फोन आया कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस एंड वील सेंड यू बैक टू द स्टोन एज। डिक्टेटर आदमी था, पैर कांपने लगे, कांपे टांगने लगी, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना उल्टा, कांपे टांग रही थी उसकी, तो उसकी कांपे टांगने लगी। अब कांपे टांगने लगी तो उसने बोला जी जनाब, मोटे पैसे लिए अमेरिका से, वॉर ऑन टेरर लड़वाया, अफगानों को मरवाया, अफगानों को कटवाया, उनके बच्चे मरवाए पाकिस्तानियों ने अपने कंट्री में, अपने मुल्क में ड्रोन के बेसिस दिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के बेसिस दिए कि जाओ अफगान घरों में बम डालो। अमेरिका ने मारा, तालिबान भी मारे, इस्लामिक स्टेट वाले भी मारे, अलकायदा वाले भी मारे, लेकिन ज्यादातर जो मरे वो इनोसेंट सिविलियंस थे। पाकिस्तानियों ने पैसा लेके अपने ट्राइबल एरियाज में मरवा दिए लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा में मरवा दिया, बलूचिस्तान के एरियाज में मरवा दिया, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में तो उन्होंने बस थैंक यू टाटा बाय बाय करवा दिया अपने पूरे गांव के गांव का, और पैसे ले लिए अपने लोगों को मरवाने के लिए। आज वही पाकिस्तानी ये कह रहे हैं यार तो गलत कीता यार, हैं ये तो गलत हो गया यार, ये बड़ा जुल्म हो गया यार। क्यों क्यों पाकिस्तानियों, पैसे नहीं लिए थे तुमने? पैसे लेते वक्त मुंह से लाट टपक रही थी, लाओ जी लाओ डॉलर लाओ, अब रो रहे हो, अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, हैं? जय हिंद, जय जवान, जय किसान।